हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा की दुनिया। सो गाइज, आप सभी को पता है कि हम गए थे ट्रिप पे। सो मैंने सोचा क्यों ना उसकी वीडियो डाली जाए, और मैंने कुछ कुछ शूट किया हुआ था। सो हम निकल चुके थे। दुर्ग से हमारी ट्रेन थी, राजधानी एक्सप्रेस। हम हमें सबसे पहले दिल्ली जाना होता है। अगर हम उधर का कुछ भी हिमाचल या फिर उत्तराखंड साइड कुछ भी प्लान करते हैं तो हमें सबसे पहले मेन जो होता है वो दिल्ली जाना होता है। सो हम निकल चुके थे दिल्ली, और दिल्ली से हमारी ट्रेन थी शाम के 5 बजे, वंदे भारत। और ये जो राजधानी है, सुपर फास्ट ट्रेन है, मतलब एकदम करेक्ट टाइम पे हमेशा जाती है ये। बट हमारी टाइम पे, वैसे हमारे लिए अच्छा ही था। ये कम 10 बजे पहुंचना चाहिए, और शाम की ये 3 बजे पहुंची थी, और हमारी 5 बजे से ट्रेन थी। सो हमारे लिए इजी हो गया था कि हम वहां से तुरंत दूसरे स्टेशन जाने में हमें 1 घंटा लगा, और हमने कुछ खाया पिया, एंड हमारा जो टाइम था वो इसी में चला गया। वरना हमें स्टे करना होता है, दिल्ली में करना पड़ता है। उसके बाद से हम शाम को रहती है हमारी ट्रेन। सो हम बैक टू बैक, और हमारी जो ट्रेन थी वो कौन सा स्टेशन था, वो दिल्ली का ही स्टेशन था, वहां से वंदे भारत थी। सो हम टाइमली पहुंच गए, और हम वहां से ट्रेन लेके पहुंच गए देहरादून। और ट्रेन का टिकट कैंसिल होकर सीधा मुस्लिम में लिखा है यार। अब इंग्लिश हिंदी में लिखा नहीं हो तो है भाई। सो गाइस, आपने जैसा कि देखा कि हम रात में ही वंदे भारत से हम पहुंच चुके थे देहरादून। रात के 11 बजे हमने नाइट में होटल वगैरह बुक किया हुआ था, और हम नाइट में वहीं सो गए। स्टेशन के पास ही हमने होटल बुक किया था, एंड मॉर्निंग में हम सुबह सुबह बाइक लेके रेंट पे निकल गए थे गुच्चू पानी की गुफा, जो कि देहरादून की बहुत ही फेमस और बहुत बड़ी गुफा है। और इस गुफा की कहानी कुछ ऐसे है, मैं यहाँ पे बता दूंगी, बाकी आप सारा वीडियो रियल वॉइस में देखना। कि अंग्रेजों के टाइम में, क्योंकि देहरादून से लेकर मसूरी तक के अंग्रेज काफी यहाँ पे रहना पसंद करते, यहाँ पे रहते थे, बहुत दिनों तक यहाँ पे थे। सो ये जो गुफा थी, इसमें अंग्रेजों के डर से जो डाकू लोग थे वो जो भी चीजें चुराते थे उसे गुफा में छुपा देते थे, और उसी के रास्ते से वो अपना सामान निकालते थे, एंड उसमें छुप जाते थे। सो उनके छुपने का वो जगह था, वो अंग्रेजों के डर से, क्योंकि बहुत सालों तक ब्रिटिश का शासन हमारी कंट्री पे रहा, ये तो सभी को पता है। एंड जो ब्रिटिश आर्मी थी वो देहरादून से लेके मसूरी तक में बहुत ज्यादा रहती थी। सो एंजॉय करिए आप लोग। इतने बड़े बड़े कदम है, मेरे छोटे से एक कदम, और ज्यादा चप्पल बड़ी फीकी है। फीकी आपकी भी है क्या? ठंडे ठंडे पानी है। ठंडे यहाँ पे रुको, मैं अपना और फोल्ड करूंगी, नहीं तो मेरा वाओ बाबू ठंडा है। आओ, ये सुंदर है। आओ पापा, हमारी फोटो लेंगे।
यार इसमें रोशनी है ना, वो कोरा गेम में रोशनी नहीं रहती थी, एकदम अंधेरा था, लाइट लगाना पड़ा। वापस भी इधर ही से आना वापस भी इधर ही से आना है क्या? इधर देखो, गाइस अब हम लोग को आगे निकलना है मम्मा से। नहीं गाइस, मुझे आगे निकलना है इन सब से, गुफाओं से बाहर निकलना है। क्या नाम है इसका? कौन? गुपचुप पानी की गुफा। सो गाइस ये है रॉबर्ट की गुपचुप पानी की गुफा। हाँ अब इधर पापा इधर दिखेंगे, इधर साइड में खड़ा है। डॉगी है ऊपर। हाँ नहीं मैं तो दिखता ही नहीं हूँ। जेल बनी है, बांस की जेल। ये क्या है? बांस की जेल। अरे नहीं, वो उसमें अपना सामान रखते होंगे। दोनों वहीं पे लटक जाते हैं। बाबू हाय करो, हाय। ये देख, कितना मजा आ रहा है। सही कह रही हूँ। खड़े हो यहाँ पे कम कर दो। देहरादून के गुपचुप। देहरादून की रानी यहाँ आती हुई, देहरादून की रानी आ रही है। और साथ साथ गुपचुप पानी की गुफा में हैं हम गाइस। देहरादून के प्रिंसेस रौनक सिंह। ये क्या है? दबा दो इसे। बंद कर दे, हो गया। डायमंड जैसा बाबू चमक रहा ये देखो, है। आराम से खुल जाओगे। देखो जगह जगह पे गड्ढे हैं। तो गाइस ये जो भी सामान चोरी करते थे उसको ऐसे ऐसे गड्ढे में छुपा देते थे चोर लोग, अंग्रेज जो डाकू लोग थे वो अंग्रेज़ों के डर से इसी गुफा में छुप जाते थे और अपने माल जो भी चुराए रहते थे उसको इसमें छुपा देते थे। सो गाइज उसके बाद हम चले गए थे मोनेस्ट्री, क्योंकि हमें जाना था FRI, और वहाँ पे एक म्यूजियम भी था बट वो बंद था। कुछ रीजन की वजह से कुछ काम चल रहा था तो बंद था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी प्लेस थी। हमने सोचा था बाबू को दिखाएंगे, और वहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग भी हुई थी। वो बहुत ही अच्छा बड़ा सा कॉलेज है, एंड उसके आसपास और भी चीजें थी बट हम वो नहीं कर पाए क्योंकि वो एक साथ थी और वो बंद चल रहा था। सो हम आ गए थे मोनेस्ट्री, और यहाँ पे बुद्धा टेम्पल एंड यहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, मतलब उनके जो ऋषि मुनि होते हैं वो, उनके लिए सब बना हुआ था उन लोग। और ये टेम्पल इतना ज्यादा क्लीन था। ये मॉर्निंग एंड इवनिंग में ही खुलता है, दोपहर में बंद रहता है। सो पूरा सभी लोग अपना रेस्ट करते हैं जो भी वहाँ के साधु महात्मा होते हैं। एंड यहाँ पे शूज रखने के लिए था तो हम निकाल के रखे, और
बंद था, बट फिर भी लोग जा रहे थे ऐसे ही, बस बाहर से ही देख के आ रहे थे। बड़ा ही सुकून लग रहा था, बहुत ही ज्यादा सुंदर था मंदिर। सच बताऊं तो बड़ा ही क्लीन था, इसका ट्रैक्चर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। एंड क्लीन तो इतना ज्यादा था कि पैरों में धूल तक नहीं लग रही थी। सो हमारा जू जाने का प्लान नहीं था, बट हम इस मोनेस्ट्री को विजिट करने के बाद हमने FRI बंद था, उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम जू विजिट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा मॉर्निंग में ही हो चुका था। हम सुबह सुबह गुपचुप पाने के लिए चले गए थे, तो वो हमारा जल्दी हो गया था। एंड उसके बाद हम यहाँ आ गए, और ये मोनेस्ट्री बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, मतलब बहुत ही बड़ा सा गार्डन था। एंड आप विजिट करते करते थक जाओगे, इतना बड़ा सा था। हम तो पहले आधा करके फिर आराम करते हैं, उसके बाद फिर से करते हैं। ये पूरा एरिया ही इन्हीं लोगों का है, मतलब कि इनकी फैमिली भी रहती है यहाँ पे, इनके बच्चे, इनका अलग से स्कूल, अलग से इनका कैफेज, मतलब पूरा जो एरिया था ना मार्केट में ही मतलब पूरा ऐसा लग रहा था कि इन्हीं लोग रहते हैं। सच बताऊं ना तो इतना ज्यादा क्लीनिंग था ना कि मैं बता नहीं सकती। इतना तो मतलब मार्केट में भी नहीं था, मतलब पूरे शहर में। बट मुझे ये एरिया बहुत ही क्लीन लगा, बहुत ही सुंदर लगा। और आप लोग देख सकते हो बाबू दौड़ के जा रहा है। और यहाँ पे अंदर में कैफेज वगैरह भी था, बहुत ही अच्छी अच्छी शॉप्स थी जिसमें आप आराम से कुछ ले सकते हो। हमने बहुत सारी शॉपिंग भी कर ली। हर बार हम सोचते हैं कि कुछ भी नहीं लेंगे, इस बार तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ भी नहीं लूंगी। मतलब मैं तो नॉर्मली बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को किचन की चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। बट इस बार मैंने तो अपने आप को समझा लिया था, पर बाबू के पापा ने नहीं समझा, यहीं से शॉपिंग स्टार्ट कर दिए थे वो। और शॉपिंग का नहीं रहता, शॉपिंग के बाद तुरंत आना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब स्टार्टिंग का था तो लगेज बढ़ने लगता है। बट क्या ही बोल सकते हैं, चीजें अच्छी लगती हैं तो पसंद आ जाती हैं। सो ले लिया हमने बहुत सारी चीजें, और आप लोग देख सकते हो बहुत सुंदर था। और हमने बहुत सी चीजें खाई भी, मतलब अच्छा लगा सच बताऊं तो। और उसके बाद यहाँ से हम चले जाते हैं जू, जो कि आप वीडियो में आगे देखोगे। और जू भी बहुत ज्यादा सुंदर था, ये आप देख सकते हो। बाबू आगे आगे दौड़ के जा रहा था, और आपको दिख रहा होगा कि ये इसने बैग पकड़ा हुआ था और बैग छोड़ के आ गया था ये टेम्पल में। और ये बात हम जब हमें प्यास लगी तब हमें पता चला कि इसने बॉटल टेम्पल में छोड़ दिया है। सो जब हम पानी पीने के लिए बैठते हैं तो हमें पता चला कि हमारा बैग ही नहीं था। बट हम बैग को छोड़े हुए हमें 1 घंटे कम से कम तो हो ही गए होंगे। बट वो बैग जहाँ का वहीं पड़ा हुआ था, ऐसा नहीं है कि वो बैग आपका गायब हो गया। उसमें हमारा हमारा पर्स था और बहुत सारी कीमती चीजें थी, बट हमने बैग को जहाँ छोड़ा था वो वहीं था। ये चीजें मुझे बहुत पसंद आई यहाँ की। अदरवाइज हमारे यहाँ पे तो गायब ही हो जाता, पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। आप इजीली कहीं भी रख के, इवन बच्चा भी है तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब सेफली आप घूम सकते हो। बाबू को आप देख सकते हो, हम लोग नॉर्मली उसका हाथ भी छोड़ते हैं, बट वो आराम से इजीली घूम रहा था और एंजॉय कर रहा था। देहरादून एक्चुअली बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर बच्चों को एंजॉय करवाने का ऐसा कुछ सोच रहे हो आप, और देहरादून के आसपास के हो, तब तो जरूर ही जाते होंगे। एंड मैं तो बोलूंगी अगर कोई भी, मतलब अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो और बीच में देहरादून पड़ रहा है, तो आप उसको जरूर विजिट कराओ, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं वहाँ पे। और बच्चों के लिए स्पेशली बहुत सारी चीजें हैं जो कि उसे बहुत पसंद है आने वाली है, और नॉलेज की चीजें भी हैं। हमने रौनक को इसलिए देहरादून विजिट करा। एंड हम आ गए थे जू, और जू में टिकट लग रहा था, हम खड़े थे यहाँ पे। और शाम हो गई थी, एक घंटा बचा था जू को बंद होने में। और आप लोग देख सकते हो बहुत सारे बर्ड्स थे जू में। बर्ड, फिश एंड स्नैक्स एरिया, मतलब स्नैक्स वगैरह बहुत सारे थे, बट मैं उस एरिया तो गई नहीं, बस बर्ड्स और फिश वाले एरिया में ही गई थी। एंड लॉयन टाइगर जो भी था उधर मैंने विजिट किया। बस वो जो स्नैक्स वाला एरिया होता है उधर मैं जाती नहीं हूँ, इसलिए आपको वहां की वीडियो नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पे। मुझे बहुत, रौनक को आप देख सकते हो कैसे चल रहा है, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी कि वो कैसे चल रहा है। ऐसे बूढ़े लोग चलते हैं वैसे चल रहा था। उसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था कि मतलब वो एक्चुअली सभी बच्चों को होता है, वो जानवर, मतलब उसके उसके हिसाब की चीजें देखो तो उसको मजा ही आता है। सच बताऊं, उसको बहुत मजा आ रहा था देहरादून में, उसने बहुत ज्यादा इंजॉय किया था। और बहुत सारी वैरायटीज के पैरट्स थे,
और पीकॉक थे। और इस बार तो अजूबा ही हो गया था, सच बताऊं तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी मैंने लाइव पीकॉक को डांस करते हुए नहीं देखा था, बट मैंने देखा, इस ट्रिप में मैंने देखा, और बहुत ही अच्छे से देखा मैंने। और सच बताऊं बहुत ज्यादा सुंदर लगा था। मैंने सुना था कि मोर डांस करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, बट मैंने कभी नहीं देखा था, और सच में देखा मैंने। और सच बताऊं तो आप लोग देख सकते हो, इस पीकॉक को आप देख सकते हो। इतना बड़ा मोर है, इतना बढ़िया मोर है। वाओ, बंद करने वाला है ये। बंद कर रहा। वो ए कबूतर, एक यहाँ पे कबूतर क्या कर रहा है भाई? हमें बंद करेगा, ए मैं बंद करेगा। ये शादी भैया का मोर है, हमको बंद कर दे। तो लग रहा है उसको भी पता है कि मेरी फोटो सेशन हो रही है, बकायदे खड़ी है। उधर देखो, खाने को मिलेगा उसको। मुझे छूना है। कितना छूना। चलो आ जाओ, आ जाओ। कैसी है? बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है। कौन से कलर की है? व्हाइट है। इसका माउथ देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। ऐसा लग रहा है